कहाँ रह गए हो तुम? अभी तक उसे लेकर क्यों नहीं आए? वो किरकिरे के पास है बरान साहब, उसे वहीं से लाएंगे हम। ठीक है, जल्दी लाओ उसे। हाँ बारान साहब, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। जेवदेत के बारे में बात करनी थी मुझे। क्या कुछ हुआ है उसे? नहीं, पहले से बहुत बेहतर हो रहा है वो, और कुछ दिन में मजीद बेहतर हो जाएगा। जो जरूरी हो वो करें आप। जो जरूरी था वो तो आप खून देकर कर चुके बारान साहब। अपना ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जो मैंने सुना था वो सच था। तुमने कुछ खाया नहीं होगा, यहाँ खाने के लिए लेने आई हूँ तुम्हें। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। तो फिर चलो कॉफी पीते हैं। क्या वाकई तुम इसलिए आई हो यहाँ? नहीं, असल में कोई और मसला भी है। हमारे इस पार्टनरशिप के कागजात में कुछ और भी दस्तावेजात हैं जो जमा करवाने होंगे, और हमारे दस्तखत भी चाहिए होंगे। इसी ख्याल से आई थी मैं, ताकि जल्द से जल्द उन तक ये पहुंच जाए और काम शुरू हो जाए हमारा। कॉफी पीने में हर्ज नहीं कोई, आराम से बैठकर साइन कर लेते। कॉफी हम घर पर पी लेंगे, अभी मैं लेट हो रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो अच्छा होगा। जरूरी काम से जाना है मुझे, चलता हूँ मैं। ये तो बस शुरुआत है। शादी के कागजात पे भी हम दोनों के दस्तखत साथ साथ होंगे। मेरे प्यारे बेटे, अपनी आंखें खोलो, मुझे अम्मी कह के पुकारो बेटे। ये सब कुछ उस दिलान की वजह से हुआ है, मनहूस कहीं की। अम्मी, चले नीचे चलते हैं, ताज़ा हवा में आपकी तबीयत बहल जाएगी। नहीं, मैं जेवदेत को नहीं छोड़ सकती। वो कैसे गिद्ध की तरह मंडला रहा था उसके पास। देखा था मैंने उसे, अब तो वो मुझे हर जगह दिखाई देता है। एक दिन उसका तकब्बुर भी टूट जाएगा इंशाल्लाह। हमारा यहाँ रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैं जेवदेत को नहीं छोड़ सकती ऐसे। ठीक है, कहीं नहीं जाते, यहीं रुकते हैं। मुश्किल वक्त गुजार रही हो तुम, और इन हालात में भी तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तो क्या करती मैं? तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। बास वक्त सोचती हूँ कि काश तुम्हारी जगह मेरी याददाश्त चली गई होती, तो शायद मैं इस बुरे वाक़ये को भूल जाती। अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात रखो। मैं एक वाक़ये को नहीं भूला, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने ख्वाब, अपना माजी, अपने जाने वाले, यानी अपने आप तक को भूल गया हूं मैं। माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब ये नहीं था। जानता हूं मैं, एक मुश्किल वक्त गुजारा है तुम्हारी फैमिली ने, इसीलिए ऐसे कहा तुमने। यकीन करो मेरा, ये रिश्ते तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। ये तुम सबको आपस में जोड़े रखेंगे। अगर मैंने किसी को भी खो दिया तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करो। उम्मीद यही है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
तुम दोनों को साथ देखकर खुशी हुई। खुश आमदीद बच्चों। शुक्रिया। जेहान आ गया है क्या? नहीं आए बारान साहब। मैं कमरे में जा रहा हूं। कॉफी तो पी लेते। फिर कभी। उदास मत हो। पहले तो वो तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तुम दोनों एक साथ ही दरवाजे से दाखिल हुए हो। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि अगर औरत सब्र करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। और देखना, एक दिन ये कॉफी तुम एक ही कमरे में बैठकर पियोगे। भाई, कहीं भाई को कुछ हो तो नहीं गया? या अल्लाह अपने अमान में रखना भाई को। मैं भाई से मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन है। मैंने उन्हें ख्वाब में देखा और ख्वाब अच्छा नहीं था। उन्हें मेरी जरूरत है, मेरा दिल कहता है, इसलिए उन्हें देखना चाहती हूँ मैं। ये लो, मालूम कर लो अपने भाई के बारे में। क्या सूरत है हाल जान लो, देख लो किस हालत में है। फोन उठाओ और कर लो बात। अगर मेरा बेटा यहाँ अंदर मर गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। क्या हुआ? मिलाओ ना फोन। मिलाया था, लेकिन मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। भाई को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं। ये नहीं हो सकता। कॉल कर लो वरना फोन ले लूंगा मैं। शायद तुम नहीं चाहती। तुम्हारी कोई फैमिली नहीं। अब समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें।